नमो बुद्धाय। मंगलम भगवान वीर सर्वमंगल मांगल्यं नमः शिवाय स्वाहाय इत्सभावाय भावाय चर्चा चैतन्य की परम आदरणीय युगल जी साहब की ये चर्चा है। वो 17 पेज तक अपना ये हो गया है चर्चा। अब 18 पेज पर अपन आते हैं। ये तो हो गया था। नहीं, वो अब जितना मैं अपने हिसाब से देखूंगा उतना कर, ठीक है। देखो इसमें 7वीं 8वीं लाइन देखो इस पैरा में, उसमें उसकी स्थिति तो यही है, इसकी मिथ्या दृष्टि की, कि पर पदार्थों की अथवा पर भावों की कल्पनाओं में निरंतर लीन रहता है। 17 पेज पर समझ में आया। अब आगे चलते हैं अपन, इसकी चर्चा आगे फिर है। देखो 18 पेज पर साधक होने के बाद उपयोग और परिणति की स्थिति। यहां से बोर्ड पढ़ते हैं अपन, मिल गया पंडित जी? हाँ। साधक होने पर पहली स्थिति तो वो अंतर्लीनता, आत्मानुभूति और स्वसंवेदन होता है, ठीक है। और उसके बाद उपयोग, आत्मानुभूति के बाद उपयोग बाहर आएगा। अच्छा, अब 3-4 लाइनें छोड़ करके पढ़ो। बाहर के पदार्थों की ओर उपयोग जाने पर भी, आगे एक लाइन छोड़ करके अंत में, उनमें एकत्व तो कभी नहीं होता। क्या कहा? बाहर की ओर उपयोग जाने पर भी, रहने पर भी, बाहर उपयोग रहे और वहां बाह्य पदार्थ विषय बने, लेकिन उन पदार्थों में एकत्व नहीं होता है। एकत्व कहाँ रहता है? एकत्व, उनमें एकत्व कभी नहीं होता। और जो आत्मा की प्रतिष्ठा, गौरव, गरिमा है, उसमें कमी नहीं आती। हाँ हाँ हाँ, आत्मा का जो गौरव उत्पन्न हुआ है, जो गरिमा आई है, जो महिमा आई है, उसमें कमी नहीं होती है। वो भले ही कितना ही बाहर रहे, क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं है कि असंयमी सम्यक दृष्टि को दोबारा आत्मानुभूति कब होगी। नहीं है ना। एक बार आत्मानुभूति हुई तो उसका जो गौरव, गरिमा, महिमा वो बैठ गई, फिर वो छूटती नहीं है। उपयोग रहे बाहर भले ही, क्योंकि उसने तो उसको सदा के लिए एक उपास्य देव की तरह हृदय में बैठा दिया है। उपास्य देव, ये आगे लिखा हुआ है। अब अगले पैरा में आते हैं।
बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं, और ये बातें अपन लोग इतने अभ्यासी ना पाएंगे, इसलिए थोड़ी अपने को समझ में आती है, आ सकती है, दूसरों को नहीं आने वाली है। हाँ, चाहे पंडित विद्वान कुछ भी हो। देखो, उपयोग बाहर चला जाता है, अर्थात बाहर के पदार्थों को लक्ष्य कर लेता है, चला नहीं जाता। जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? क्योंकि उसे अपने द्रव्य की गुण पर्यायात्मकता पूरी तरह ख्याल में है कि मैं कहाँ रहता हूं, जाऊंगा कहाँ? अपने द्रव्य को छोड़ करके कहीं जाऊंगा? उसको भी उसकी स्थिति अंतर्मुख बहिर्मुख ऐसी होती है, बस, और क्या है? रहता तो वही है ना, अपने द्रव्य में ही है ना। ऐसा उसने अपने ज्ञान में जान लिया है ना, भली भांति सम्यक प्रकार से। मैं शरीर के एक परमाणु को भी स्पर्श करता नहीं हूं, एक किसी भी एक इंद्रिय का आश्रय करता ही नहीं हूं। ये इंद्रिय का आश्रय करता है तो व्यवहार का कथन है, तो बाबू जी आगे कहेंगे इस बात को। कहाँ रहता हूं मैं? कहाँ रहता हूं? अपने में ही रहा हूं, मैं जाऊंगा कहाँ? समझ में आया? चला नहीं जाता है, रहता तो वह आत्मा में ही है, लेकिन लक्ष्य बाहर के पदार्थों की ओर चला जाता है, अर्थात बाहर के पदार्थ विषय बनने लगते हैं, बस। और ये उसका सहज स्वभाव ही है, व्यवहार रूप स्वभाव। वो भी पराये हैं, मैं नहीं हूं। और भीतर जो बैठा है चिन्मात्र तत्व, वो मैं हूं, ये बात कभी भी नहीं भूलता। सम्यक दर्शन होने से पहले कुछ नहीं होता भाई। सम्यक दर्शन होने पर अपने द्रव्यगुण पर्याय का, अपनी सत्ता का, अपने एकत्व का, अपने अभेदपने का, भेदपने का, सबका उसे निर्णय हो गया है पाने। अब क्या करना है? शरीर शरीर में रहता है, मैं मुझ में रहता हूँ। इंद्रियां इंद्रियों में रहती हैं, मैं मुझ में रहता हूँ। जड़ जड़ में रहता है, मैं मुझ में रहता हूँ। जड़ चेतन की सब परिणति। आया समझ में? आगे कहते हैं, देखो, सम्यक दर्शन में तो निरंतर चिन्मात्र 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 है ना, चिन्मात्र है ना, इस प्रकार सारा परिणमन होता है। अब इसका उपयोग अंतर्मुख और बहिर्मुख, ये दो प्रकार का होता है, बस। अब अनुभूति हो, कितनी बार होए होए नहीं होए, जो भी होए, जैसा होए, जब अंतर्मुख है तब अनुभूति है, अनुभूति है तब अंतर्मुख है, नहीं तो बहिर्मुख है। उपयोग वहां का वही है, वो तो आत्मा में रहने वाला है। ऐसा उपयोग से ही अनुभव करता है। देखो, अगला इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप। तो इस विधि से क्या है, अपन थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब प्रश्न यह है कि इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान की क्या स्थिति है। तो कहते हैं, पहली बात तो यह है कि इंद्रिय ज्ञान असल में होता ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसको तो व्यवहार से कहा जाता है इंद्रिय और ज्ञान दोनों का संयोग। ज्ञान तो ज्ञान ही है ना, उसमें इंद्रिय अतीन्द्रिय क्या? उसे अतीन्द्रिय कहना ये भी व्यवहार, क्योंकि उसमें इंद्रिय का निषेध है, और इंद्रिय कहना ये भी व्यवहार,
क्योंकि इसमें इंद्री का संयोग है। उसमें इंद्रिय अनिंद्रिय अतीन्द्रिय पना कुछ है ही नहीं, ज्ञान तो ज्ञान मात्र है बस। बहुत रस भरी बातें हैं। हाँ जी। अब देखो, दो दो लाइनें छोड़ दो, तीसरी लाइन पे आओ। अब हम इंद्रिय ज्ञान उन संयोगों की ओर से माने। क्या कहा? इंद्रिय ज्ञान क्यों कहा जाता है? संयोगों की चर्चा करने पर संयोगों की ओर से माना जाता है उस इंद्रिय ज्ञान। क्या संयोग? क्या? पांच इंद्रियां और मन का जो संयोग, ठीक है, उस संयोग के कारण से उस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। देखो ज्ञानी की दृष्टि कैसी है, कैसे उसे ज्ञान अलग दिख रहा है, कैसे इंद्रियां इंद्रियों में पड़ी हुई दिख रही हैं। इंद्रिय ज्ञान क्या है? कोई चीज ही नहीं है इंद्रिय ज्ञान। वो तो उसका उपचार से कथन है संयोग की ओर से। और संयोग क्या? फिर पांच इंद्रिय और मन, यही संयोग कहे ना। तो इधर तो ये संयोग होता है, देखो संयोग होता है, संयोग रहता है, और उधर ज्ञान व्यापार करता है। ज्ञान क्या कर रहा है? व्यापार। व्यापार माने जानने का, जानने देखने। परंतु ये कमजोरी का लक्षण है। क्या कमजोरी का लक्षण? कि वो इंद्री का अवलंबन करके, माने एक कथन व्यवहार का ही है, इंद्री से वो उस इंद्री के विषय को जानता है, माने व्यापार करता है जानने देखने की। एक कमजोरी का लक्षण है ये तो ज्ञान तो क्या है? बस मात्र जानना, वही तो ज्ञान है। मात्र जानना अपने वस्तु के अवलंबन से। वस्तु का अवलंबन माने ये उपचार कथन है, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है ना। तो वो ज्ञान, ज्ञान को भिन्न कर दिया, अपन ने भेद कर दिया। ज्ञान क्या काम करता है? आत्मा में जो ज्ञान है, अनंत गुण है ना, तो ये अपना अपना काम करेंगे ना। तो ज्ञान क्या काम करता है? मात्र जानने का काम करता है। तो मात्र जानने का ही काम है ना। मात्र जान, उसमें कुछ मात्र जानना कब नहीं है, मात्र जानना मेरा काम। देखो बाल बोध में भी ये बात नहीं है। कई बार डॉक्टर साहब कहते हैं गंभीर गंभीर बातों बातों के ऊपर, डॉक्टर साहब कहते भैया ये बात तो हमने बाल बोध में ही लिख दी है। हाँ, अरे वो आत्मा ज्ञान का घनपिंड है ना, उसमें क्या होएगा? जानना ही तो होएगा ना, और क्या होएगा? तो इसलिए वो ज्ञान संयोग को, पदार्थों को, विषयों को जानता है, तो वो इंद्री से जानता है। तो ऐसा उसका इंद्री का आश्रय करना और उस इंद्री के आश्रय से उसको जानना, ये कमजोरी तो हुई ना। अब केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान में क्या हो गया पांडे जी? इंद्रियां तो बैठी है ना सब, क्यों वहां आश्रय है क्या? नहीं है, है, है जी। हाँ, इंद्री का आश्रय नहीं है वहां, बस ज्ञान तो परिणमन कर रहा है। तो ज्ञान का तो यही स्वरूप है ना, जानना देखना, बस वो आत्मा, आत्माश्रित भाव, आत्माश्रित भाव, आत्मा, इसलिए वो केवल हो गया है। वाह, इसीलिए वो केवल हो गया है। हाँ जी, रहा ही नहीं मनुष्य। इंद्रियां भले ही रहो, इसलिए वो कमजोरी हुई ना, ये बात है। आगे कहते हैं देखो, ये ये बात इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अपन आगे और बढ़ेंगे तो आपको लगेगा क्या महत्व की बात आई है।
जैसे स्पर्शन है, रसना है, ये इंद्रियां है ना, तो इन इंद्रियों के होने पर ज्ञान का व्यापार उसमें होता है। जैसे शरीर को लक्ष्य बनाकर स्पर्शन इंद्री का हल्का, भारी, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़म, कड़ा, नरम, इन विषयों में 8 प्रकार का व्यापार हुआ करता है जानने का। ये 8 विषय हो गए ना, 8 वेद हो गए ना उस विषय के, स्पर्शन के 8 वेद हो गए। तो स्पर्शन इंद्री के आश्रय से वो ज्ञान इन 8 भेदों में प्रवर्तता है, क्रम क्रम से एक एक भेद में। और जैसे जैसे ज्ञान आगे बढ़ता है तो विषय बढ़ते जाते हैं और उनमें व्यापार होता है, क्योंकि वो इंद्रियां हों तब ही वो ज्ञान होता है। क्या मतलब? वो ज्ञान होता है मतलब उस विषय संबंधी ज्ञान, ज्ञान वो होता है, इंद्रियों से होता है ऐसा आशय नहीं, पर उस विषय संबंधी ज्ञान का वैसा परिणमन होता है ऐसा आशय है। देखो अपन वैसे पढ़ेंगे ना तो अपनी समझ में नहीं आए क्या क्या लिखते ज्ञान होता है, इंद्रियों के बिना ज्ञान नहीं होगा। तभी वो ज्ञान होता है, मतलब तभी वैसा ज्ञान होता है, वैसा परिणमन होता है ज्ञान का। लेकिन इंद्रियों से नहीं होता वैसा परिणमन ज्ञान का, इंद्रियों से नहीं, तो इंद्रिय से नहीं होता है, क्योंकि इंद्रियां तो सर्वथा जड़ हैं, इसलिए उनसे बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। लेकिन इंद्रिय ज्ञान नाम इसलिए दिया क्योंकि इंद्रियां जब होती हैं तो वो ज्ञान प्रवर्तमान हो सकता है, मतलब उस प्रकार से प्रवृत्ति उसकी हो सकती है। परिणमन कौन मना कर रहा है? जड़ का परिणमन नहीं होता था। है जी। हाँ जी। हाँ 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 हाँ, वो इंद्रिय ज्ञान की चर्चा चल रही है। इंद्रिय ज्ञान किसको कहते हैं? इंद्रिय ज्ञान नाम की कोई चीज है क्या? नहीं है। उसे इंद्रिय ज्ञान क्यों कहा गया? एक तरफ तो कह रहे इंद्रिय ज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान की ऐसी कोई बात ही नहीं, ज्ञान इंद्रिय ज्ञान, तो फिर इंद्रिय ज्ञान कहते किसको है? उसका आशय है कि इंद्रिय ज्ञान उसको कहते हैं कि ज्ञान उस इंद्रिय का आश्रय करके और उस इंद्रिय का विषय उसको जानने रूप वर्णन है, उसको जानने का व्यापार करे, उसका नाम इंद्रिय ज्ञान है। उस व्यापार का नाम, ज्ञान के उस व्यापार का नाम इंद्रिय ज्ञान है, ऐसा कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ज्ञान, अब ये देखो, इंद्रियां जब होती हैं तो वो ज्ञान प्रवर्तमान हो सकता है, होता है, ये नियम नहीं, हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों के रहते इंद्रियों से भिन्न भी तो फिर उसका परिणाम हो जाता है, इसलिए हो सकता है। आगे कहते हैं देखो, अभी अपने पास 5 इंद्रियां और मन है,
लेकिन एक एक की प्रवृत्ति होती है। माने 5 इंद्रियां हैं और मन है अपने पास, तो प्रवृत्ति एक एक इंद्रिय संबंधी होती है। ठीक है, तो ज्ञान इनके अधीन कहां रहा? इंद्रियां तो हैं, आया कि नहीं आएगा? अगर उसके अधीन हो ज्ञान तो फिर सारी इंद्रियां उसको अपने कब्जे में ले लेना ज्ञान को। लेकिन ज्ञान ये पूरी तरह स्वतंत्र है ना, कि वो कब किसी इंद्रिय का अवलंबन करे, इसमें इंद्रियों की कोई अधीनता नहीं है। है जी? नहीं, कोई गुण दोष नहीं है। मतलब यहाँ तो इंद्रियों की अधीनता की बात कर रहे हैं कि इंद्रियों के अधीन वो हो, क्योंकि इंद्रियां तो सब पड़ी हुई हैं। अब एक और वे जड़ है, ये पहले बता दिया। तो ज्ञान जानने वाला चेतन है, तो ज्ञान अपनी योग्यता से उस इंद्रिय का अवलंबन करेगा या इंद्रियों की अधीनता से वो इंद्रियों का अवलंबन करेगा? है वो अपनी स्वतंत्रता से अवलंबन कर रहा है ना। आया समझ में कि नहीं आया? इंद्रियां तो इतनी पड़ी हुई है, अब ये तो उसकी मर्जी है, स्वतंत्रता है, आजाद है, वो तो इंद्रिय के अधीन नहीं है, किसी भी इंद्रिय के अधीन नहीं कि वो कब किस इंद्रिय का अवलंबन करके उसके विषय को जाने। इंद्रियां तो पड़ी हुई है, जड़ है ना, चेतन है सब। इससे सिद्ध होता है ना कि इंद्रियां कुछ करती नहीं है ज्ञान में, है? हाँ हाँ, इसे खबर नहीं भाई। भाई 5 इंद्रियां और मन, 6 चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये अगर उनके अधीन हो तो सब अपने अपने को खींच लेना उसे। कोई खींचता नहीं है क्या? कोई खींचता नहीं, ज्ञान बिल्कुल स्वतंत्र है, अकेला है, वो अपनी मर्जी से बरत रहा है, उसे किसी की अधीनता नहीं है। वो ज्ञान किसी की अधीनता का मतलब वेदन ही नहीं करता है वास्तव में देखा जाए। किसी के अधीन नहीं है भाई, मन तो पड़ा हुआ है ना, मन के अधीन नहीं हो। है जी? वो दृष्टांत दिया है इसमें प्रवचन सार जी में, वो मैं बताता हूँ। जैसे पानी बह रहा है और पानी बहता हुआ अगर नीम में चला जाएगा तो नीम के स्वाद वाला हो जाता है ना। पानी स्वतंत्र है ना, अगर जिधर उधर उसको ढलान मिलेगा पानी को, उधर ढल जाएगा, ये उसकी स्वतंत्रता है पानी की। वो किसी पेड़ पौधे के अधीन नहीं, जिधर उसे ढलान मिले उधर चला जाए। तो पानी की योग्यता है, उसकी उपादान की योग्यता है, ऐसे अपन कह सकते हैं। और दृष्टांत की इसमें आवश्यकता भी नहीं है, एकदम प्रत्यक्ष है ये बात। ये जिन्होंने इसको दृष्टांत तो किसी चीज को समझाने के लिए दिया जाता है जो कठिन हो, इसमें तो कोई कठिनता नहीं है ना। अभी 5 इंद्रियां और मन है क्या नहीं, इतना तो अपन पढ़ चुके हैं, और ज्ञान भी है क्या नहीं है। ठीक है, अब अपना ज्ञान मन से प्रवृत्त है या आंख से प्रवृत्त है या कान से प्रवृत्त है, तो ये ज्ञान की स्वतंत्रता है ना। देखो, एक एक दृष्टांत अगर देना है तो मैं अभी इसी में इसे दृष्टांत देता हूँ, इसी सिद्धांत में से। हम इतने लोग बैठे हैं,
अब किसी का ज्ञान किसी समय, एक समय में आंख का अवलंबन लेता है, क्योंकि एक समय में एक ही इंद्रिय का अवलंबन होता है। उसी समय में दूसरे का ज्ञान कान का अवलंबन करता है। उसी समय में तीसरे का ज्ञान मन का अवलंबन करता है। उसी समय में चौथे का ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय का अवलंबन करता है। समय एक ही है। तो बोलो इंद्रियों की अधीनता हुई क्या? कोई खींचातानी है क्या? कि ज्ञान पूरी तरह स्वतंत्र है, स्वाधीन है। स्वाधीनता रूप उसका परिणाम है। हाँ 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 हाँ, मतलब अगर परतंत्रता तो आप आपको खींचे ना इंद्रियां, तो इंद्रियां खींच रही हैं क्या? नहीं ले, ये तो कहना है यहाँ पे। क्या नियम नहीं है उसका कोई? क्या इंद्रियां हैं तो उसका अवलंबन करेगी, करे वो क्या? ऐसा नहीं है, कर सकता है, ले सकता है, ऐसा है। देखो अंतिम 3 लाइन है, अर्थात सारा ही ज्ञान एक साथ ही होना चाहिए, लेकिन सारा ज्ञान होना सभी इंद्रियों और मन संबंधित, लेकिन ज्ञान इनके अधीन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंद्रियां उसमें निमित्त होती हैं। निमित्त होती है माने बिना उसे छुए। न तो ज्ञान इंद्रियों को छूता है, इंद्रियां मन ज्ञान को छूते हैं। निमित्त का मतलब यह है, क्या भैया कपिल भाई, समझ में आ रहा है? इसलिए इंद्रिय ज्ञान से वो बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। माने इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान शब्द है ना, इस शब्द से ये बात समझ में आ जाती है कि ज्ञान इंद्रियों को छूता नहीं है, इंद्रियों के अधीन नहीं है, माने किसी के भी अधीन नहीं है, ज्ञान स्वतंत्र है। तो इंद्रिय ज्ञान का उदाहरण देने से ये बात समझ में आ जाती है। अतः इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, माने इंद्रिय ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही होता है। हाँ हाँ, ये बात पहले चल गई, इसको पढ़ लेना उसमें, ठीक है। अरे ज्ञान तो अपने में रहा है, वो जब वो क्या है कि वो जानता, किसी विषय को जानता है ना, जब स्पर्श के भेदों को जाने, तो उस समय वहां पर इंद्रिय का अवलंबन है। कौन सी इंद्रिय का अवलंबन है? स्पर्श इंद्रिय का अवलंबन है। ये कहा जाता है, ये भी व्यवहार है। वो तो जड़ है उसमें, वो उसमें है क्या इंद्रिय में? वो तो ज्ञान की योग्यता हुई ना, असल में तो ज्ञान की ताकत हुई ना, ज्ञान का उपादान हुआ ना। इंद्रिय ने क्या किया है? जब उसने अभी जो वर्तमान जो कमजोर क्षोभ संज्ञान है, क्षोभ संज्ञान कैसा है? कमजोर है। तो उस कमजोर क्षोभ संज्ञान ने स्पर्श के जो भेद हैं, ठंडा गरम, कड़ा नरम, मीठा चिकना, हल्का भारी, ये उसके स्पर्श के भेद है ना। उन भेदों में से किसी भेद को जाना, ठीक है। तो वहां वो जाना तो क्षोभ संज्ञान कमजोर है, इसलिए वहां वो इंद्रिय का, तो स्पर्शन इंद्रिय का अवलंबन करके
और उसको जानता है, ये व्यवहार नय का कथन है। वास्तव में तो वो ज्ञान की कमजोरी है। ध्यान में आया कि नहीं? अच्छा, केवल ज्ञान हो तो भी स्पर्श गंध वर्ण सबको जानता है कि नहीं जानता है? उनके भेदों को जानेगा कि नहीं जानेगा? तो ज्ञान तो वही है ना, जो हम चाक्षुषम हो या क्षायक हो, जानना तो वैसे ही होगा ना, या जानने में कोई अंतर हो जाएगा? बस यहाँ पर ये है कि ज्ञान कमजोर है, इसलिए उस इंद्रिय का अवलंबन लेकर के उसने जाना है, और इंद्रिय का अवलंबन लिया, ये भी व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो अपने में ही रह करके जान रहा है, वहां इंद्रिय का संयोग है, बस मात्र इतनी बात है। ये बात कहते नहीं बाबू जी पहले। और जैसा यहाँ ये क्षोभसम ज्ञान में उसको जानता है, स्पर्श गंध वर्ण को, इनके भेदों को, तो ये ज्ञान स्वयं परोक्ष ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ये परोक्ष बने जानता है। उसमें इंद्रियों से कुछ भी नहीं है परोक्ष बने का संबंध। हाँ, तो उसका निमित्त का ज्ञान भरकर आया है। इस क्षोभसम ज्ञान का जो स्वभाव है, वो स्वभाव ही स्वयं परोक्ष जानने का है। इंद्रियों का क्या है उसमें? और क्षय ज्ञान का स्वभाव प्रत्यक्ष जानने का है, तो उसमें इंद्रियों का क्या है? हाँ जी, हाँ जी, पांडे जी समझ में आया कि नहीं आया? जो क्षोभसम ज्ञान है तो उसमें, और क्षय ज्ञान है, उसमें क्या अंतर जानने में? परोक्ष प्रत्यक्ष की तो अंतर है ना। तो परोक्षपना प्रत्यक्षपना इंद्रियों में है कि ज्ञान में है? क्या भैया, समझ में आया कि नहीं है? या बस केवल उसने वो स्पर्श के भेद हैं, या किसी कोई किसी के भी भेद को जाना, कुछ भी करे वो ज्ञान, तो वो परोक्ष पर नहीं जान रहा है, बस इतनी बात है। और वहां इंद्रियों का संयोग मात्र है बस, तो उनका ज्ञान कराया जाता है कि इंद्रियां हैं यहाँ पर, लेकिन इंद्रियों ने किया क्या है ज्ञान में? देखो, ये ज्ञान की स्वाधीनता का ज्ञान कराया जा रहा है। भले ही तुम परोक्ष ज्ञान हो तो क्या हुआ, तुम्हारे चिंता की बात नहीं है कुछ भी। ये तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता का ज्ञान कराया जा रहा है, ये तुम्हें तुम्हारी निरालंबता का ज्ञान कराया जा रहा है। आया कि नहीं आया? अरे तुम इस देह में हो ही नहीं, होने पर भी तुम अपने में ही हो। हमें लगता है हम देह में रहते हैं, हम देह रहते हैं, देही में हूं, देही में हूं, देही बड़ा हो भैया है जी। हाँ, राग में बैठे हैं और देह में बैठे हैं ना, यही तो अनुभव कर रहे हैं ना। तो हूं मैं देह में, ये भेद ज्ञान कराया भी है। मैं अपने में रहने वाला हूं, ज्ञान अपने में रहने वाला। देखो 20 पेज पर है, अब ये दूसरे पैरा में 2 लाइनें हैं केवल। इंद्रिय ज्ञान की स्थिति तो ये है कि वो सदा केवल अपने विषय में ही व्यवसाय करता है, और उसको ज्ञायक का पता नहीं है। उसी का नाम तो इंद्रिय ज्ञान है ना, ज्ञायक का उसे पता नहीं है। अब आगे कहते हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप। सम्यक दृष्टि के इंद्रिय ज्ञान का क्या स्वरूप है, और मिथ्या दृष्टि के इंद्रिय ज्ञान का क्या स्वरूप, उसकी चर्चा है। आत्मानुभूति या सम्यक दर्शन हो जाए, फिर भी इंद्रिय ज्ञान तो प्रवर्तित होता है, जैसा अभी बताया सब।
लेकिन वो इंद्रिय ज्ञान पराई कोट में रहता है। सम्यक दर्शन के बाद क्या हो जाता है? मतलब ये मेरा स्वरूप नहीं है, परत्व की कोटि में रहता है। इसलिए वो सारा का सारा जो है वह व्यवहार है। देखो वो पराई कोटि में क्यों कहा जाता है पांडे जी? पहले इस पैरा को अपन पूरा पढ़ लेते हैं, फिर अपन थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। बहुत मतलब रसीली बातें हैं ये। है सम्यक क्योंकि परत्व की कोटि में रखा गया है, इसलिए है तो सम्यक। परत्व की कोटि में है ना, स्व की कोटि में नहीं है ना। अभी मिथ्या दृष्टि को तो एकांत ही है, वहां तो स्व और पर की कोटि का प्रश्न ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान को पर की कोटि में रखा गया है, इसलिए वो ज्ञान कहीं मिथ्या नहीं हो गया है तो सम्यक ही। इसलिए तो सम्यक, लेकिन वह व्यवहार स्व संवेदन रूप नहीं है। क्यों नहीं है स्व संवेदन रूप, और क्यों पर की कोटि में रखा गया है? देखो ये जो इंद्रिय ज्ञान है ना, तो इंद्रिय ज्ञान क्या काम कर रहा है भैया? सूंघ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, चख रहा है, स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब इनका जो विषय है, उनके विषय को भोग रहा है ना। क्या कहा, क्या कर रहा है ये वास्तव में? तो वो विषयों का वेदन है ना, स्वसंवेदन कहाँ हुआ? इसलिए उस इंद्रिय ज्ञान को पराई कोट में रखा गया है, पराई श्रेणी में रखा गया है। क्या कर रहा है बस बताओ, क्या पराई कोटि में रखा? बाबूजी ने बोला क्यों रखा गया? यही तो कर रहा है ना इंद्रिय ज्ञान। ज्ञान ही का इंद्रिय ज्ञान जानता है सभी। ये पराया है, पराया। बाबूजी ने लिखा भी है पूजा, पराया गान ज्ञान जहां पर की। लिखाया कि नहीं लिखाया? तो भगवान पूजा भैया, जहां तो पराया ज्ञान भी परकीय, पर से उत्पन्न होने वाला पराया, पराई कोटि का है वो, अपना है ही नहीं वो। ये बातें बहुत गंभीर गंभीर है भाई। ठीक है आगे चलते हैं। जो स्वसंवेदन है वही निश्चय सम्यक ज्ञान है। देखो आप लोगों को ख्याल होगा, अभी थोड़े समय पहले, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने ये बताया था सम्यक ज्ञान का दायरा। याद है? नहीं? सम्यक ज्ञान का दायरा क्या है, मैंने उसका सम्यक ज्ञान की अर्थ क्रिया क्या है, किसी को याद हो तो बता। हाँ आपको याद है क्या? सुनना भैया। है? नहीं नहीं ये नहीं। उसका विषय यद्यपि वो भी व्यवहार है, उसका विषय 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 50 का, ये उसका विषय है। द्रव्य गुण पर्याय सो के पर के, ये उसका विषय है। लेकिन रस चखना, सूंघना,
ये उसका विषय नहीं है, ये उसके दायरे में नहीं आता है। क्या कहा? सम्यक ज्ञान तो इसका नाम है ना, मैंने बोली थी, ध्यान रखना आप दोबारा। हाँ, देखो, ज्ञानी को दोनों बातें होती हैं। जो अवरति है, असंयमी है, और संयमी भी हो, मान लो चौथे गुण स्थान वर्ती, पांचवें गुण स्थान वर्ती हुए, तो उसे भी बोलो भोग वगैरह है कि नहीं, उसके सब स्वाद लेता है कि नहीं लेता है, सब सब होता है। लेकिन वो पराई कोट में चला गया, और ये स्वसंवेदन वाला ज्ञान, ये ज्ञान जानता है, इसका इसकी अर्थ क्रिया ये है ज्ञान की, ये अर्थ क्रिया नहीं है। ध्यान में आया कि नहीं? और ये भी व्यवहार है, स्वसंवेदन वो निश्चय है। आया भैया ध्यान में? अज्ञानी, देखो जो अज्ञानी है ना भैया, शांति से समझना, तो उसका ज्ञान, उसके ज्ञान के विषय 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्तिकाय, ये वो नहीं जानता है। द्रव्यगुण पर्याय ये वो नहीं जानता है। भैया वो कागज दिया था एक, है? अच्छा, उसे ले आना, सबको बताना है? मैंने द्रव्यगुण पर्याय के बारे में 5-6 प्रश्न लिखे हैं, तो सब आपको बताना चाहते हैं। ये ऐसा समझना, उसका ज्ञान का मतलब वो बस ज्ञान, इतने ही ज्ञान को ज्ञान मानता है, और बाकी जो पराई कोटि का ज्ञान, ये तो बाहर न जाने वाला है, बहने वाला ज्ञान है, ये तो बर्बादी वाला ज्ञान है। ये इसका कोई सार्थकता नहीं है, ज्ञान की सार्थकता तो इतनी है। आगे कहते हैं, देखो, जो स्वसंवेदन है वही निश्चय सम्यक ज्ञान है। यह सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के इंद्रिय ज्ञान की वास्तविक स्थिति है। इंद्रिय ज्ञान की, देखो आगे कहते हैं, मिथ्या दृष्टि को तो सदा इंद्रिय ज्ञान ही प्रवर्तित होता है। आगे कहते हैं, अभव्य भी हो और द्रव्यलिंगी होए और 11 9 पूर्व तक पढ़े, क्या कहा? वह सारा इंद्रिय ज्ञान ही है। आगे कहते थे, यद्यपि वह आत्मा का स्वरूप यथार्थ जानता है, लेकिन काय से? जनवाणी के आश्रय से, जनवाणी के अनुसार। क्षेत्र पे 7 तत्व 9 पदार्थों को जानता है, लेकिन कैसे? हाँ जी, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, ऐसा, आत्मा के बारे में जानता है, जैसा आत्मा है वैसा का वैसा जानता है। आया कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। लेकिन सत्य रूप में, सत्य स्वरूप जो है, यहाँ रूप का मतलब क्या हुआ? जो सत्य स्वरूप है, उस सत्य स्वरूप में जो स्नेह, प्रेम, और मैंने एक शब्द और लगा दिया, गौरव होना चाहिए, वह उसको भीतर से नहीं आता। काय के बारे में? अपने आत्मा के बारे में। उसका अंतरंग में आत्मा का जो सत्य स्वरूप है, उसका प्रेम उसे वो नहीं है, प्रेम नहीं है उसका, प्रीति नहीं है उसका, उसका स्नेह नहीं है, उसका रस नहीं है, उसका गौरव नहीं है। ये बात है।
इसलिए उसका ज्ञान शुष्क ज्ञान है। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। माने रस नहीं रहता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसको नहीं है ये, उसको नहीं है रस। हाँ जी। देखो क्या है उसे, अभी इसमें कहेंगे, एक बात और कहेंगे अभी शायद आई। माने शुष्क ज्ञान है उसका, केवल उसका जो लक्ष्य है वो बाहर की ओर है, अंतर की ओर लक्ष्य उसका हुआ ही नहीं है ना। तो बाहर का ही लक्ष्य है। उस ज्ञान में जो आगम से ज्ञान उसे हो गया है ना, उसका उत्साह बढ़ता है उसे। हाँ, मैं इतने ज्ञान वाला हूं, मेरा ऐसा ज्ञान है, मैं ये सब जान गया हूं, ऐसा इसमें उत्साह बढ़ता है उसका। लेकिन उसे ये नहीं लगता है कि ये ज्ञान किसी मतलब का नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। देखो क्या है, जो ज्ञानी होता है ना, तो ज्ञानी भी जो सदमस्त ज्ञानी है, तो आगम प्रमाण से उसको ज्ञान होता है। आगम प्रमाण, ऐसा अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने स्वयं लिखा है 8 नंबर की कलश की, उसमें टीका में आगम प्रमाण होता है ज्ञान। उन्होंने लिखा है, या जयचंद जी साहब ने भी उसमें टीका किया, उसमें उन्होंने लिखा है। तो आगम प्रमाण का मतलब ये होता है कि जैसा अपने को जाना वैसा आगम में लिखा है, इसका मतलब आगम प्रमाण है ज्ञानी का। और अज्ञानी को तो आगम प्रमाण है ही नहीं, क्योंकि अब वो वस्तु प्रमाण हुए ना अपने स्वसंवेदन से, तब तो आगम प्रमाण कहा जाए। और जब अपनी वस्तु ही स्वसंवेदन से प्रमाण नहीं है, तो फिर उसको आगम प्रमाण कैसे कहा जाए? तो वो आगम से जाना है, उस ज्ञान में ही उसको उत्साह रहता है। इसका मतलब उसको बाहर बाहर का उत्साह है, बाहर बाहर का रस है। और ज्ञानी को रस काय का है? उसे जो सत्य स्वरूप का जो स्वसंवेदन उसने किया है, उसका उसे रस है। इसी में आगे के आगे, मैंने एक आध पेज में ही आगे पीछे है, या यही हो शायद, कि उसे मोक्ष की अभिलाषा है, मोक्ष प्रिय है, मुक्त प्रिय नहीं है। हाँ, एवा, ये बात है।